एक बार फिर से सम्राट सरकार ने बिहार के जनता को लूटने के लिए प्लान बनाया है। पहले तो सम्राट चौधरी ने यह प्लान बनाया था कि गांव से पैसा वसूले जाएंगे, सड़क के बदले पैसा वसूले जाएंगे, पानी देने के बदले पैसा वसूले जाएंगे, बिजली के बदले पैसा वसूले जाएंगे और गांव में दिए जाने वाले सर्विस के लिए पैसा वसूले जाएंगे। और ये अधिकार ग्राम पंचायत को मिलने वाला है और ग्राम पंचायत के लोग आपके पास जाएंगे और आपसे पैसा वसूली करेंगे। अब सम्राट सरकार ने एक नया फैसला किया है। अब बिहार सरकार ने कहा है कि यदि आप 2 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं, 3 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उस पर अब आपको ज्यादा टैक्स देना होगा। जितना टैक्स पहले आप बिहार में देते थे अब उससे ज्यादा टैक्स आपको देना होगा। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि बिहार सरकार पैसा के लिए इन दिनों इतना अंधी हो चुकी है कि रोज दिन बैठ करके प्लान बनाती है कि बिहार के जनता को कैसे लूटा जाए। हाल ही में आपने सम्राट चौधरी का फैसला सुना था कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाता है वैसे ही बिहार के स्टेट हाईवे पर पैसा वसूला जाएगा। कार वालों से, जीप वालों से, जितने भी गाड़ियां हैं सबसे पैसा वसूला जाएगा। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट किया कि पैसा केवल कॉमर्शियल वाहन से ही वसूला जाएगा, प्राइवेट वैन से पैसा नहीं वसूला जाएगा। लेकिन अब सम्राट चौधरी का जो ये फैसला है जिस पर एक बार फिर से बिहार सरकार सम्राट चौधरी गिर चुकी है। सम्राट चौधरी की सरकार ने एक्सक्यूज दिया है कि बहुत सालों से हमने गाड़ी पर टैक्स नहीं बढ़ाया है, 2 पहिया वाहन पर टैक्स नहीं बढ़ाया है, इसलिए अब हम ज्यादा टैक्स लेने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, यदि आप 2 पहिया वाहन खरीदने जा रहे हैं, यदि आप 3 पहिया वाहन बिहार में नया खरीदने जा रहे हैं तो तैयार हो जाइए। सोचिए बिहार की हालत कैसी हो चुकी है। बिहार की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है और सम्राट चौधरी कहते हैं वाह वाह बिहार बढ़ेगा, बिहार में विकास होगा। नीतीश कुमार तो कुर्सी छोड़ दिए लेकिन सम्राट चौधरी को खाली खजाना पर ला करके बिठा दिए। एक ऐसा खजाना पर ला करके बिठा दिए जहां कैबिनेट के बैठक में प्लान्स बनाने के लिए पैसा ही नहीं है, बिहार में विकास करने के लिए पैसा ही नहीं, बिहार में पुल पुलिया बनाने के लिए पैसा ही नहीं, बिहार में नया सड़क के निर्माण के लिए बिहार सरकार के पास पैसा ही नहीं। हाल ही में बिहार के राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि यदि बिहार में शराब चालू कर दिया जाए तो आप लोग सरप्राइज नहीं होइएगा। कुछ दिनों बाद ऐसा भी समय आएगा कि बिहार सरकार शराब की अच्छाइयां गिनाएंगी और अच्छाइयां गिनाने के बाद बिहार में शराब चालू कर देगी, क्योंकि बिहार सरकार का हालत वाकई में दयनीय हो चुका है, खराब हो चुका है। यदि बिहार सरकार ने कुछ नया फैसला नहीं किया तो बिहार सरकार का हालत खराब होता जाएगा और बिहार सरकार की कमर टूट जाएगी। हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बिहार सरकार ने 21,000 करोड़ कर्जा लेने का प्लान बनाया है। हाल ही में उससे पहले 12,000 करोड़ के लिए बिहार सरकार ने अप्लाई किया था, वो पैसा पूरा मिला भी नहीं कि दोबारा बिहार सरकार ने 21,000 रुपए कर्ज लेने का ऐलान किया है। लगातार बिहार की जनता पर कर्ज लादा जा रहा है और यह पैसा किसी और से नहीं वसूला जाएगा, याद रखिएगा, यह पैसा बिहार के जनता से ही वसूला जाएगा। जो 10-10 हजार रुपए गांव में बांटा गया वो पैसा किसी और से नहीं बल्कि बिहार के जनता से ही वसूला जाएगा। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि ग्राम पंचायत में पैसा वसूले जाएंगे, सोचिए ना भाई साहब, पानी सप्लाई के बदले पैसा वसूले जाएंगे, आपको साफ सफाई के लिए पैसा वसूले जाएंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर बिहार सरकार कहां कहां पानी सप्लाई कर रही है। बिहार के कई ऐसा गांव है जहां पानी सप्लाई होता ही नहीं है, जहां साफ सफाई होता नहीं है। यदि गांव में पैसा मांगने के लिए जाएंगे तो किस मुंह से मांगने के लिए जाएंगे? यदि मांगने के लिए जाएंगे तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार के कई गांव में नल जल योजना पास तो हो गया, सरकार के कागज में लग तो गया, लेकिन आज भी बिहार के कई गांवों में नल जल का पानी सप्लाई नहीं होता है। तो ये हालत हो चुकी है बिहार सरकार की। मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार सरकार के पास अपने कर्मचारियों को सही समय पर देने के लिए पैसा तक नहीं है। रोज प्रतिदिन सम्राट चौधरी हमको लगता है कि नींद में सपना देखते होंगे कि कैसे बिहार में पैसा आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि यदि केंद्र सरकार बिहार सरकार को आज पैसा देना बंद कर दे तो बिहार का ऐसा हालत हो जाएगा जिसके बारे में बिहार की सरकार ने कभी कल्पना भी नहीं की है। हम आपको बताते चले कि पहले बिहार सरकार कितना टैक्स लेती थी गाड़ी पर और अब कितना बढ़ा दिया गया है। तो 2 पहिया वाहन पर यदि आप 1 लाख तक का बाइक लेते हैं तो पहले आपसे 8% टैक्स लिया जाता था, अब उसको 9% कर दिया गया है। यदि 8 लाख से ऊपर की आप गाड़ी लेते हैं तो पहले आपसे 10% वसूला जाता था और अब आपसे 11% टैक्स वसूला जाएगा।
तो तैयार हो जाइए। बिहार के तमाम जनता को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। एक तरफ केंद्र से नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री नकली पेट्रोल दे करके बिहार की जनता को तो लूट ही रहे हैं, देश की जनता को तो लूट ही रहे हैं। दूसरे तरफ बिहार सरकार ने भी आपको लूटने का प्लान बना लिया है, आपके पॉकेट को मारने का प्लान बना लिया है और गरीबों को परेशान करने का प्लान एक बार फिर से बिहार सरकार ने बना लिया है। इसीलिए किसी ने गलत नहीं कहा था कि फ्री का इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। यदि फ्री में आपको कुछ मिल रहा है तो समझिए इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र अब सामने आने लगा है और षड्यंत्र अब लोगों को सामने दिखने लगा है। बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने बिहार सरकार को चुना था। बाकी बिहार सरकार के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।